जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। देखिए, आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक मोटिवेशन वीडियो के साथ। और ये मोटिवेशन वीडियो आज की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है अभी तक अपने YouTube चैनल पर, क्योंकि अभी तक मैंने आपके सामने एक भी मोटिवेशन वीडियो आपको नहीं दिया। और कहा जाता है कि कभी भी किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ने के लिए उसे थोड़ा सा पुशअप करने की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। इसलिए मैंने सोचा आप सभी को एक बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण एक मोटिवेशन वीडियो दिया जाए, जिसमें आपको ये बताया जाए कि 12वीं के बाद हमें करना क्या है, सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करें, क्या सरकारी नौकरी प्राप्त करना आसान है या फिर बहुत ज़्यादा कठिन है, क्या आज के इस युग में सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेना ही सब कुछ है, या फिर आज के इस समय में सबसे ज़्यादा जो मान सम्मान, इज्जत और पैसा है वो हमारे सरकारी नौकरी में है, या फिर अदर कोई हम वर्क करके बिजनेस करके अपने आप को स्थापित कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन बातों के बारे में हम आज इस क्लास में जिक्र करेंगे। तो एक बार सभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मोटिवेशन वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी करें। अच्छा, पहली बात तो हम यहाँ पर यह करने वाले हैं कि जो भी विद्यार्थी 12th पास हैं उन विद्यार्थियों के सामने सबसे बड़ी दुविधा ये होती है कि हम 12th के बाद क्या करें। पहला प्रश्न ये बनता है। दूसरा प्रश्न उनके ये बनता है कि सर, हम साइंस कैटेगरी से हैं, हम कॉमर्स कैटेगरी से हैं और हमने कभी जीके पढ़ा नहीं है। अब जीके हमने कभी पढ़ा नहीं तो जीके हमारी समझ से बाहर होता है। क्या हम जीके को छोड़ करके सरकारी नौकरी कोई अन्य प्राप्त कर सकते हैं जिसमें कोई जीके नहीं हो? तो ऐसी भी बहुत सारी जो है वो कमेंट्स विद्यार्थी करते हैं कि सर हमें जीके समझ में नहीं आता है, क्या जीके को हम छोड़ सकते हैं? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिन बातों का 12th पास जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें पता नहीं रहता है कि एक्चुअल में उनके साथ हो क्या रहा है। तो इन्हीं बातों के बारे में आज अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, पहली बात तो यह है साथियों कि जो भी विद्यार्थी 12वीं पास करता है उसके सामने दो मार्ग होते हैं। एक मार्ग तो वो कि पढ़ाई छोड़ के वो कोई जॉब करने लग जाए। दूसरा यह है कि वो अपने आप को स्थापित करने के लिए किसी कोचिंग, कई लाइव क्लास या कई लाइब्रेरी ज्वाइन कर ले। अगर वो ये तीनों कार्य भी नहीं करता है तो उसके सामने ये रहता है कि वो सेल्फ स्टडी करके अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करता रहे। पहली और इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इस एज में मार्गदर्शन की सख्त जरूरत होती है। मार्गदर्शन की आपको क्या होती है? सख्त जरूरत होती है। और ये मार्गदर्शन जब तक आपको नहीं मिलेगा तब तक आप जीवन में कभी भी आगे बढ़ने का प्रण नहीं ले सकते हैं। और ये मोटिवेशन कौन देता है? मोटिवेशन अपने आप से पैदा होता है। जो विद्यार्थी आगे बढ़ना चाहता है उस व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है, एक लगन होती है, एक उम्मीद होती है और उसी उम्मीद को लेकर वो आगे बढ़ता है और जीवन में अपने आप को स्थापित करने का वो प्रयास करता रहता है। अब दुविधाएं उनके सामने हजार आती हैं, प्रॉब्लम्स उनके साथ में हजार आती हैं, लेकिन अगर वो सही समय पर मोटिवेशन लेता रहे, मार्गदर्शन लेता रहे तो आई होप, मुझे नहीं लगता है कि उसके जीवन में कभी कोई समस्याएं उसके साथ ज़्यादा दिनों तक रुकने वाली हैं। क्यों नहीं रुकने वाली होती है? क्योंकि जो विद्यार्थी एक्चुअली में कुछ करना चाहता है उसके सामने उसकी पूरी लाइफ पड़ी रहती है और लाइफ में उसे क्या करना है वो सारा का सारा उसके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। जब वो किसी व्यक्ति जो अच्छा जानकार है और उस व्यक्ति के सानिध्य में अगर वो रहता है तो मेरा ये मानना है कि उस व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कोई बदलाव जरूर देखने को मिलता है। क्योंकि जिस व्यक्ति के साथ में वो जुड़ा हुआ है वह व्यक्ति उसे हमेशा एक अच्छे मार्ग पर ले जाने का प्रयास करेगा। कतई उसे अलग मार्ग पर ले जाने के लिए वो कभी प्रयास नहीं करेगा कि मैं इसे कोई गलत राय दूं और ये कोई अलग सा अपना जीवन जी ले। ऐसी कभी भी कोई घटनाएं नहीं होती हैं। हाँ, जो 12th पास विद्यार्थी हैं एक्चुअल में उन विद्यार्थियों के सामने बहुत बड़ी दुविधाएं होती है कि एक्चुअल में मार्गदर्शन ले तो ले किससे। ग्रामीण रूरल जो एरिया है वह रूरल एरिया में यही प्रॉब्लम होती है कि वहाँ पर कोई अच्छा गाइड करने वाला नहीं मिल पाता है, कोई अच्छी जानकारी देने वाला नहीं मिल पाता है। तो इसी अभाव में हम हमारे जीवन को, कैरियर को कहीं ना कहीं खड्डे में धकेल देते हैं
या फिर हम उस जीवन को ऐसे कामों में व्यस्त कर देते हैं ताकि एक कड़ी हमारी जो है वो टूट जाती है। तो ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी जो 12th करने के बाद कोई काम करने लग जाते हैं, कोई कहीं चले गए, किसी ने पढ़ाई छोड़ दी बीच में, फिर आगे एक समय ऐसा आता है जिस समय उनको लगता है यार मैं काश अगर मेरे को 12th पास अगर कोई अच्छा मार्गदर्शन मिल जाता, अच्छी मेरे को जानकारी मिल जाती, तो आई होप मैं भी अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाता। तो आज इसीलिए ये वीडियो है। अच्छा, सरकारी कैसे मिलेगी सरकारी नौकरी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो पहली और इंपॉर्टेंट चीज तो यह है प्यारे विद्यार्थियों कि आप सबके सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यह है कि 12वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें, 12वीं के बाद क्या करें। देखो मेरा यह मानना है कि अगर आप 12th पास हो तो आपके सामने आपका पूरा जीवन पड़ा हुआ है। इस समय दो चीजें आपको डिसाइड करनी है। एक डिसाइड ये करना है कि एक्चुअली में मैं अपने आप की स्किल को कैसे डेवलप करूं, मैं मेरी स्किल को कैसे डेवलप करूं, स्किल को कैसे बढ़ाऊं, मैं अपनी स्किल को कैसे बढ़ाऊं। यानी आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे मेरी स्किल जो है उस स्किल में कैसे जो है मुझे डेवलप करनी चाहिए मेरी स्किल को, यह पहला कारण रहता है। दूसरा यह है कि मुझे कौन सा मार्ग चुनना है, मार्ग कौन सा चुनना है, कौन सा चुनना है, मार्ग कौन सा चुनना है। इसमें एक तो यह है कि आपको अगर जल्दी सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, तो उसके लिए आपको सरकारी नौकरी की ओर रुझान होना चाहिए। यानी 12th पास करने के बाद आपको एक फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए जिसमें आप अपने आप को स्थापित कर सकें। 3 वर्ष तक आप, जहां तक मुझे लगता है, आप राजस्थान जीके का पूरा अध्ययन करें। राजस्थान जीके का क्या करें प्यारे विद्यार्थियों, पूरा अध्ययन करें 3 वर्षों तक। इतना राजस्थान जीके को इतना परफेक्ट कर लें कि कभी भी जब आप एग्जाम में बैठोगे उस समय आपको ऐसा नहीं लगे कि मुझे राजस्थान जीके में से कुछ आता भी नहीं है। पहला तो आपको मार्ग यही होगा कि आप 3 वर्ष तक अपने आप को स्थापित करने के लिए किसी भी फाउंडेशन बैच में, किसी भी कोचिंग, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग, ऑनलाइन कोचिंग, किसी को भी ज्वाइन कर लें ताकि वहां पर आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिल सकेगा। दूसरी बात है, सर मैं तो स्वयं पढ़ना चाहता हूं, तो आप स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप 3 साल तक स्वयं अपने आप को समय दे सकते हैं और अपनी स्थिति को आप इस ओर लेकर जा सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है कि एक विद्यार्थी 12th पास है और वो बिना अगर कोचिंग, उस विद्यार्थी ने अगर कभी भी कोचिंग नहीं करी है तो मुझे नहीं लगता है कि वो जीवन में कभी सफलता को प्राप्त कर पाएगा। एक्चुअल में कोचिंगों से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन कोचिंग से ही सिलेक्शन होता है। याद रखना है, कोचिंगों से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन कोचिंगों से ही सिलेक्शन होता है। उन विद्यार्थियों से पूछ लेना जो विद्यार्थी कोचिंग गए हैं और जो विद्यार्थी सरकारी नौकरी लगे हैं, उनसे पूछना कि वो कोचिंग गए या नहीं गए। हर जो विद्यार्थी जो आज सरकारी नौकरी कर रहा है वह व्यक्ति आज किसी ना किसी कोचिंग से ही मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद वो नौकरी लगा है। पहली बात तो ये। तो बिना कोचिंग के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कोचिंग एक मार्गदर्शन का काम करता है, मार्गदर्शन देता है आपको। कोचिंग क्या देता है? मार्गदर्शन देता है। यानी सिर्फ और सिर्फ आपको मार्ग बताता है कि एक्चुअली में आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब कब पढ़ना है, अच्छा क्या क्या होता है एग्जाम में, सारी चीजों के बारे में आपको एक कोचिंग में पढ़ाया जाता है। और इसी कोचिंग के माध्यम से आपको यह भी बताया जाता है कि सरकारी नौकरी वो व्यक्ति जिन्होंने प्राप्त कर ली उन्होंने कैसे प्राप्त करी, इसके बारे में आपको दिया जाता है। तो जीवन में एक बार कोचिंग करना आवश्यक होता है, ये 12th पास जो भी विद्यार्थी हैं। 3 वर्ष तक आप राजस्थान जीके को पढ़ना। दूसरी बात, अपने आप की स्किल को कैसे बढ़ाऊं, कैसे डेवलप करूं। जैसे मान लीजिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे बढ़ानी है। आपकी एक बॉडी लैंग्वेज है, इस बॉडी लैंग्वेज को कैसे डेवलप कर सकते हैं आप।
आपका जो व्यवहार है वो व्यवहार एक अच्छे प्रकार वाला व्यवहार होना चाहिए। मान लीजिए आप 10 लोगों के बीच में उठ रहे हो और बैठ रहे हो, वहां पर आपको कैसा बर्ताव करना है वो भी आपके बारे में वो भी आपको पता होना चाहिए। चौथी चीज ये हो जाती है कि जब आप कहीं बाहर रूम लेके रहते हैं तो एक्चुअली में आप बाहर के माहौल को देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं, उसे महसूस करते हैं और उसके बारे में ये समझते हैं कि एक्चुअली में बाहर वाले लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो उससे भी आपको एक चीज सीखने को मिलेगी। मान लीजिए कभी आप नौकरी लग गई और बाहर जाना हुआ तो आपको इतना अटपटा नहीं लगेगा क्योंकि आप पहले से ही ऑलरेडी बाहर रह चुके हैं। पांचवी चीज ये होती है कि 12th पास वाला जो बच्चा है काफी डरा हुआ होता है, काफी सहमा हुआ होता है और काफी घबराहट होती है उस बच्चे को कि एक्चुअल में मैं जिस नई जगह जा रहा हूं, मैं कोई नया काम कर रहा हूं, एक्चुअली मैं उसमें सफल होऊंगा या नहीं होऊंगा। सफलता असफलता जीवन का एक अहम सत्य है। जिस व्यक्ति ने युद्ध भूमि में जो गया ही नहीं उसकी तो हार निश्चिंत है, लेकिन जो युद्ध में गया है और लड़ा है उसकी या तो हार होगी या जीत होगी, ये तो तय है। लेकिन जो लड़ा ही नहीं उसकी तो पहले से ही हार निश्चिंत है। तो जो 12th पास विद्यार्थी उनको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना पड़ता है और सरकारी नौकरी प्राप्त करना, मैं जहां तक मानता हूं अगर कोई 12th पास विद्यार्थी 3 वर्ष अपने जीवन के एक सही दिशा में लगा दे, राजस्थान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अच्छी प्रकार से भली प्रकार से वो अगर तैयारी करने लग जाएं तो उसके जीवन में 3 साल बाद उसे सरकारी नौकरी 110% उसको मिलकर रहती है। इसमें कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन करता कौन है? कोई नहीं करता है। क्यों? क्योंकि पढ़ना पड़ता है भाई साहब, दिन रात ये करने पड़ते हैं, तब जाके वो नौकरी लगता है। अच्छा, अब यहां पर बात करता हूं मैं सरकारी नौकरी कैसे प्राप्त करें। भाई साहब, सरकारी नौकरी प्राप्त करना हर व्यक्ति का सपना है। सरकारी नौकरी प्राप्त करना हर व्यक्ति का सपना है। नौकरी इसे प्राप्त करना हर व्यक्ति का सपना है। ये तो जैसे वो हो गई है कि एक बहुत खूबसूरत लड़की है और वो लड़की कह रही है कि मैं किस किस की हो जाऊं, है ना। अब वहां पर सारे लड़के बता रहे तू मेरी हो जा, तू मेरी हो जा, सभी उसको प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन है किसी एक ही हो सकती हूं। वो उसी की होगी जिस व्यक्ति ने उसे पाने के लिए दिलो और जी जान से मेहनत करी होगी, तभी जाकर वो उसकी हो सकती है, अन्यथा कभी नहीं हो सकती। तो ये एक बहुत खूबसूरत लड़की है, ये एक खूबसूरत नजारा है और इस नजारे को प्राप्त करने के लिए आपको यहां से ऐसे सीढ़ी बाई सीढ़ी यहां तक पहुंचना पड़ेगा। और ये जो है ना, यह आपका लक्ष्य होता है। और ये जो आप सीढ़ी बाई सीढ़ी यहां तक जा रहे हो ना, यह आपका उद्देश्य होता है। उद्देश्य के बिना कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है और उद्देश्य कभी भी लक्ष्य के बिना पूरा नहीं होता है। 2 चीजें हैं। तो इसे प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? इसे प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और सर कड़ी मेहनत कैसे करेंगे? क्या हमें पत्थर तोड़ने? नहीं, आपको दिन रात अपने सिलेबस को ध्यान में रखकर, अपने आप को एक ऐसी जगह पर रखकर जहां पर आपका माइंड बहुत तेज गति से चलता हो, वहां पर रखकर अपने आप को देखना पड़ेगा। तभी जाकर आप जीवन के उस मुकाम पर पहुंच सकते हो जिस मुकाम पर आप जाना चाहते हो, यानी जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो। कहते हैं ये जो खूबसूरती है ये तो 2-4 दिन की मेहमान है। खूबसूरती तो ये है, जीवन के अंतिम क्षणों तक जो खूबसूरती है वो खूबसूरती सरकारी नौकरी है। और यही नौकरी जो है इस दुनिया में कभी भी बूढ़ी नहीं होती है, कभी भी आपकी सुंदरता को है ना 4 चांद लगा देती है। कौन? ये नौकरी। तो जिस व्यक्ति ने 12th के बाद से ही इसके सपने देखे हैं, वो व्यक्ति जीवन में सफलता को कभी भी, मैं कह रहा हूं सफलता से कभी वो दूर नहीं हो सकता। उसे एक दिन सफलता 100% मिलती है और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस सफलता के बीच में एक स्पीड ब्रेकर आता है। और मान लीजिए ये स्पीड ब्रेकर है और ये स्पीड ब्रेकर क्या होता है? आपकी खुद की जो भावनाएं हैं वह भावनाएं कभी कभी विचलित हो जाती हैं और विचलित होने का सबसे बड़ा रिव्यू होता है वो है आपके जीवन के कुछ जो हार्मोन्स है, वो हार्मोन्स आपको डिस्टर्ब करते हैं।
आप विपरीत लिंग की ओर अट्रैक्ट होते हैं और वही विपरीत लिंग की ओर अट्रैक्ट होना आपके जीवन को एक बर्बादी की ओर लेकर जाता है। क्योंकि एक लड़का इस एज में, जिस एज में उसे पढ़ाई करनी चाहिए, उसी एज में उसके हार्मोन्स उसे एक अलग राह पर लेकर जाएंगे। नहीं, मुझे तो ये अच्छी लग रही है, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो ये लड़का अच्छा लग रहा है, मुझे तो ये चाहिए, यानी वो कुल मिला के आपको अपने लक्ष्य से भटकाने का काम करेंगे। और ये हर एक इंसान के साथ होता है। क्यों होता है? क्योंकि हमारे मानव शरीर में हार्मोन्स ही ऐसे हैं कि जिस उम्र में हमें जो काम करना चाहिए उस उम्र में हम वो काम नहीं करते हैं, और जिस उम्र में जो काम करना चाहिए उस उम्र में भी वो काम नहीं कर रहे हैं। 18 से लेकर 25 वर्ष की जो आयु होती है वो विद्यार्थी के पढ़ने की आयु बताई गई है, लेकिन पढ़ने की आयु में ये बाबू सोना के चक्रों में रहते हैं। और 25 वर्ष से लेकर 30 वर्ष की आयु में हमारा काम करने का एक एज होती है और उस समय हम पढ़ाई करते हैं। यानी जिस एज में जो काम करना चाहिए उस एज में उस काम को ना करके हम आगे वाली एज के काम कर रहे हैं। अरे बाबू, सोना के काम तो हम नौकरी लगने के बाद भी कर सकते हैं। ये बाबू और सोना कहीं नहीं जा रही है ना? ये प्यार, लव, रोमांस ये कहीं नहीं जाने वाला है। आप जीवन के उस मुकाम पर पूछो जिस मुकाम पर आपको वो करने में मजा आएगा। जेब में फूटी कोडी कोई नहीं। और भाई साहब चले हैं इधर बाबू सोना के चक्कर में, तो भाई साहब बाबू सोना के चक्कर में जीवन बर्बाद होगा। ना तो वो आपकी होगी और ना आपको ये मिलेगी। क्योंकि अगर किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनानी भी है तो भाई साहब इसे बनाएं। ये अगर बेवफा भी निकली ना तो आपको कुछ बना के छोड़ेगी, कुछ बना के छोड़ेगी। अगर मोहब्बत करनी है तो सरकारी नौकरी से करें, अगर बेवफा भी निकली ना तो आपको कुछ बना के छोड़ेगी। क्योंकि कहते हैं कि पढ़ाई करने वाला व्यक्ति कभी भी उसकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाती, एक ना एक दिन उसे सही मार्गदर्शन मिलता जरूर। तो मैं जो ये चीज कहना चाह रहा हूं वो इसलिए कह रहा हूं कि कुछ विद्यार्थी अपने आप को एक गलत मार्गदर्शन की ओर लेकर चले जाते हैं, गलत राह की ओर लेकर चले जाते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज के इस युग में, डिजिटल युग में, मेरा यह मानना है कि अगर किसी विद्यार्थी को तैयारी करनी हो तो उसे ना तो कोई बुक लाने की आवश्यकता है, ना उसे कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता है, ना ही उसे किसी कोचिंग को ज्वाइन करने की आवश्यकता है, ना ही उसे कहीं जाने की आवश्यकता है। घर बैठे व्यक्ति RS, IAS, UPSC तक के एग्जाम को भी क्रैक कर सकता है, इसमें 1% का कोई संशय नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है, सही दिशा और दशा की आवश्यकता पड़ती है, सही जगह की आवश्यकता पड़ती है। ये सारी चीजें आपके पास जब तक नहीं होंगी तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हैं। सरकारी नौकरी प्राप्त करना आई होप इतना मुश्किल, इतना आसान भी नहीं है और इतना मुश्किल भी नहीं। आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। एक अच्छी व्यू, एक अच्छी रचना के साथ अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको 110% सांवरिया सेठ की कृपा हुई तो आप आराम से नौकरी लग सकते हो। लेकिन एक मार्गदर्शन आपके सामने होना चाहिए। तो आइए, मैं आप सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज मेरे सामने मैं जो है वो आपके सभी के लिए लेकर आया था। और ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जिस व्यक्ति ने इस 15 से 16 मिनट का वीडियो जो है, इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक सुना है तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं एक अच्छी ही दिशा की ओर जाएगा। वो उसे कोई ऐसी चीज, नकारात्मकता कभी उसे अपने आप को तोड़ने का काम नहीं करेगी। जिस व्यक्ति के सामने जितनी ज्यादा मुसीबत हो वो व्यक्ति उतना ही निखरता है, उतना ही उस व्यक्ति के अंदर निखार आता है जिस व्यक्ति के ऊपर जितनी ज्यादा मुसीबत आई थी। अगर भगवान आपसे कोई काम करवा रहा है तो भगवान ये चाहता है कि आप उस काम को करें। अगर मुसीबत आई है तो भगवान चाहता है कि मुसीबत से बाहर निकले या नहीं निकले, इसके लिए इसे कितना परिपक्व है, कितना मजबूत है, इसे देखा जाए, परखा जाए। अगर आप उस मुसीबत से बाहर निकल जाते हैं तो जीवन के एक बहुत बड़े योद्धा बनकर आप तैयार हो जाते हैं। आर्मी के अंदर जो ट्रेनिंग होती है और आर्मी के अंदर जो व्यक्ति 16-17 साल रहकर आता है और उस आने के बाद उसके अंदर एक ऐसी देशभक्ति होती है कि जीवन के 100 वर्ष उसके आसानी से घटते हैं। और उसके द्वारा दिया गया हर एक ज्ञान, हर एक शिक्षा देश निर्माण में होगी, देश विनाश में नहीं होगी।
क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसे ऐसा इन्वायरमेंट दिया गया था, ऐसा माहौल दिया गया था, ऐसी एजुकेशन दी गई, ऐसी ट्रेनिंग दी गई, ऐसी बातें बताई गई, ऐसी कहानियां बताई गई, ऐसे माहौल में रहा है, इसलिए उसे जीवन में कभी भी नेगेटिविटी कभी भी घेर नहीं सकती है। वो ऐसे भाव में रहकर आया था, इसलिए वो नेगेटिविटी उसे अपने आप में एक ताकतवर, पॉजिटिविटी ताकतवर है और नेगेटिविटी कमजोर है, इसलिए वो कभी भी नेगेटिव बातें नहीं करेगा, वो हमेशा पॉजिटिव बातें करेगा। तो जो पढ़ने वाला विद्यार्थी वो एक्चुअल में आर्मी से कम नहीं है, उसे मेहनत करनी चाहिए, उसे मेहनत करनी चाहिए, उसे सफलता की ओर अग्रसर होना चाहिए, उसे खूब प्रयास करना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीजें आज मेरी तरफ से जो आपको मोटिवेशन के तौर पर मिल रही हैं, ये कोई मोटिवेशन वीडियो नहीं है, एक्चुअल में ये दुनिया की हकीकत है, ये विद्यार्थी की हकीकत है, जिसे शायद स्वीकार करना पड़ता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथियों कि आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा, उसके लिए कोटि कोटि आपका धन्यवाद। अच्छा, ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी कहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, मैं कोई काम वाम करने लग जाऊंगा। एक बार ट्राई करें, जीवन में नहीं मिलता है तो आप नौकरी की तैयारी करना छोड़ दें। तो साथियों, बहुत ही शानदार की ये एक सेशन रहा है अपना। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, और मिलेंगे ऐसे ही किसी अन्य मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।